एक गलती। एक मूर्तिकार था, वह पत्थर की सुंदर मूर्तियां बनाता था। एक दिन एक भाई मूर्ति खरीदने आया। वह एक ज्योतिषी थे। उन्होंने शिल्पी के मुंह को देखकर भविष्यवाणी की कि अगले महीने की अमास के बाद तुम इस दुनिया में नहीं रहोगे। भविष्यवाणी सुनकर शिल्पी घबरा गई। इस पर विचार करने के बाद उसे एक समाधान सूझा। उन्होंने अपने शरीर के समान 6 अन्य मूर्तियां बनाई। यदि वह इन मूर्तियों के बीच खड़ा होता तो वे इतनी अद्भुत होती कि कोई भी उसे पहचान नहीं पाता। शिल्पी मनोमन सोचने लगी कि अब तो यमदूत को खाली हाथ ही वापस जाना पड़ेगा। हमारा दिन आ गया है। उसने एक कमरे में सोने की 6 आकृतियों की व्यवस्था की। वह स्वयं इन मूर्तियों के बीच सोता था। समय आ गया है। यमदूत तो पहुंचे। कमरे में एक के बजाय 7 मूर्तियां देखकर मैं सोच में पड़ गया। वे असली मूर्तिकार को नहीं पहचान सके। एक यमदूत ने सोचा और कहा, मूर्तिकार द्वारा बनाई गई मूर्तियां वास्तव में अद्भुत हैं, लेकिन शिल्पी से गलती हो गई है। कौन सी गलती? शिल्पी तुरंत बोली, बस यही गलती है। यमदूत ने कहा, यदि तुम चुपचाप लेटे रहते तो हमारे लिए तुम्हें ढूंढना कठिन होता। यमदूत शिल्पी को लेकर चले गए। बोध, मृत्यु को टाला नहीं जा सकता। न बोलने पर 9 अंक। स्वर्ग में क्या है? नारद मुनि दयालु के रूप में प्रसिद्ध हैं। किसी को दुखी देखकर दुखी हो जाते हैं और उसका दुख दूर करने का प्रयत्न करते हैं। जहाँ वे स्वर्ग में रहते हैं वहाँ तो किसी को दुख है ही नहीं, क्योंकि स्वर्ग उस दुनिया का नाम है जिसमें सुख ही सुख है। फिर उन्हें दुखी आदमी कहाँ मिलते हैं? वे मिलते हैं उन्हें हमारी इस दुनिया में। नारद मुनि कभी कभी स्वर्ग से उठकर अपनी वीणा बजाते हुए हमारी दुनिया में आ जाते हैं। एक बार वे हमारी दुनिया में घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि एक सूअर कीचड़ में पड़ा है। उन्होंने लाड़ भरे स्वर में सूअर से कहा, यह तू बहुत दुखी हो रहा है। न तेरे रहने का ठिकाना है, न खाने पीने, न नहाने का प्रबंध। चल तू मेरे साथ स्वर्ग चल। सूअर कीचड़ से निकलकर बोला, बाबा तुम्हारा बहुत अच्छा है। क्या क्या है तुम्हारे स्वर्ग में? नारद मुनि सूअर के भोलेपन पर जोर से हंस पड़े। फिर मीठे स्वर में बोले, अरे भोंदू, ये क्यों पूछता है कि क्या क्या है स्वर्ग में, कि क्या नहीं है स्वर्ग में? चल उठ, जल्दी कर, ऐसा अवसर बार बार हाथ नहीं आता। सूअर नारद मुनि के पीछे पीछे चल पड़ा, पर थोड़ी दूर जाकर उसने पूछा, बाबा ये तो बताओ कि तुम्हारे स्वर्ग में कूड़े की कुरलियां और लोट मारने के लिए कीचड़ के गड्ढे भी हैं या नहीं? नारद मुनि ने कहा, स्वर्ग में कूड़े की कुरलियां और कीचड़ के गड्ढों का क्या काम? वहां तो नंदन वन है, जिनके फूल कभी नहीं मुरझाते। नारद मुनि की बात सुनकर सूअर लौट पड़ा और उसी कीचड़ में घुसते घुसते उसने कहा, फिर तुम्हारे स्वर्ग में है ही क्या, जिसके लिए मैं इतनी दूर जाऊं? नारद मुनि अपनी वीणा बजाते हुए स्वर्ग चले गए और सूअर फिर अपने कीचड़ में लेट गया। उन दोनों की मजेदार बातचीत सुनकर हमारे हाथ क्या आया? हमारे हाथ आया ये सत्य कि किसी के जीवन को जांचने की कसौटी है उसकी रुचि, उसकी पसंद। बात यह है कि जो जिसे प्रिय है वह उसे ही महत्व देता है। सूअर ने स्वर्ग की शोभा से अधिक कूड़े की कुरलियों और कीचड़ के गड्ढों को पसंद किया। इससे स्पष्ट है कि उसका जीवन कैसा है। जीवन में आशा के क्षण भी आते हैं और निराशा के भी। प्रश्न यह है कि आप आशा के विचारों को पसंद करते हैं या निराशा के विचारों को? आशा के विचारों को आप पसंद करेंगे तो आप में आशा का प्रकाश पैदा होगा, और निराशा के विचारों को पसंद करेंगे तो आपको सब जगह निराशा का अंधेरा ही दिखाई देगा। सफलता की राय यह है कि हम अपनी रुचि को ऐसा बनाएं कि वह बुराइयों के बीच भलाइयों को ही ग्रहण करे और कीचड़ के गड्ढों की ओर नहीं, स्वर्ग के उपवनों की ओर ही दौड़े। आप उन्नति कर रहे हैं या नहीं? इस प्रश्न का सही उत्तर यही है कि आप अपनी रुचि, अपनी पसंद को ऊंचा उठा रहे हैं या नहीं।